हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑनलाइन क्लासेस 2.0 में। और मैं अभिनिका। हम यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्ज़ाम के लिए राज्य व्यवस्था के कई सारे टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे, जैसे कि संविधान सभा, संविधान की विशेषता और उससे रिलेटेड जो भी इतिहास रहा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके थे। आज इस वीडियो में हम संविधान की विशेषताओं के से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के टॉपिक को। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा भारत देश का। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो भारत हमारा देश है इसका जो संविधान है वो सबसे बड़ा है। अगर हम बात करें अनुच्छेदों के आधार पर, चाहे हम बात करें शब्दों के आधार पर, ठीक है। अगर हम बात करते हैं अनुच्छेदों के आधार पर तो इसमें टोटल 395 अनुच्छेद है, और अगर हम शब्दों के आधार पर बात करेंगे तो इसमें 1.5 लाख से भी ऊपर शब्द है। तो ये दोनों ही आधार पर विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। वहीं मैं बात करूं कि छोटे संविधान की, तो अनुच्छेदों के आधार पर वो अमेरिका का है जिसमें 7 अनुच्छेद हैं। जबकि अगर मैं बात करूं सबसे छोटा संविधान शब्दों के आधार पर तो वो हमारा मोनाको देश का है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब इसमें हम भारतीय संविधान कैसा है, तो आपको बता दें जो भारत का संविधान है इसमें कई लोगों ने अपनी राय दी है। इसमें कुछ लोगों ने कहा था कि इसको लचीला बनाया जाए, जबकि कुछ लोगों ने कहा नहीं इसको कठोर बनाया जाए। इसलिए ये एक मिश्रित टाइप का असतः कठोर और ना ही असतः लचीला है, ठीक है। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा डी, असतः ना कठोर है बहुत ज़्यादा और ना ही लचीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो यह है नम्य और अनम्य प्रकार का, दोनों ही प्रकार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य किससे है? तो हमने लास्ट में जब भारत में संविधान सभा और संविधान से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे थे तो उसमें हमने धर्मनिरपेक्ष की बात करी थी, और मैंने आपको बताया था इसको हमारे किस में जोड़ा गया है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जो संविधान की प्रस्तावना है या जिसे हम उद्देशिका कहते हैं उसमें जोड़ा गया था, ठीक है। तो ये धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है या धर्मनिरपेक्ष देश बात करते हैं, इसका तात्पर्य किससे है? इसका तात्पर्य है उसका राज्य स्तर पर कोई भी धर्म विशेष नहीं होगा। मतलब कि हम किसी भी राज्य को पर्टिकुलर धर्म से रिलेटेड नहीं कह सकते कि ये राज्य इस धर्म को मानता है। यहाँ पर कोई भी धर्म को एक विशेष नहीं माना गया है, तो इसका तात्पर्य इससे है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? भारत हमारा संसद व्यवस्था चलती है, इसलिए इसमें संसद प्रजातंत्र चलता है, इसलिए जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह एक मौलिक संविधान है, यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, ये दूसरे देशों से प्रभावित है। मैंने आपको लास्ट वीडियोस में कई सारी चीज़ें बताई थी जो हमने दूसरे देशों से ली है। ये दूसरे देशों के संविधान की बिल्कुल नकल है, बिल्कुल नकल तो नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। या फिर उपयुक्त सभी कथन गलत हैं, तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा यह दूसरे देशों से संबंधित और प्रभावित भी है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है, ये बात बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की भी स्थापना करी है, जिसमें हमारी सुप्रीम कोर्ट है और साथ ही साथ राज्यों के अंदर हमको हाई कोर्ट देखने को मिलती है। भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है। हाँ, हमारे यहाँ विधि के शासन है, इसलिए हमारे तीनों ही ऑप्शन सही हैं, इसलिए आंसर हमारा डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन दे रखा है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखते हैं, भारतीय संविधान निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक है। तो देखो मैं आपको बताती हूँ कि जो संविधान है ना वो 2 तरह का होता है, एक लिखित भी होता है और अलिखित भी होता है, ठीक है। तो जो भारत का है वो हमारा कैसा है? लिखित संविधान है, ठीक है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जैसे मैं आपको बोल रही हूँ कि लिखित संविधान और 2 तरह के संविधान होते हैं, एक होता है लिखित संविधान और एक अलिखित संविधान, ठीक है। लिखित संविधान वो होता है जिसमें दस्तावेज के एक श्रृंखला के रूप में लिखा गया है, जैसे कि अपने भारतीय संविधान हो गया, अमेरिका का संविधान हो गया, ठीक है। अगर इसी में बात करूं, आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि दुनिया का पहला लिखित संविधान कहाँ का है, तो आप याद रखें अमेरिका का है। जबकि अलिखित संविधान कैसा होता है कि जिसे अलग अलग जगह
लिखा गया है लेकिन अलग अलग जगह लिखा गया है। तो ऐसा कहाँ का है? ब्रिटिश का, कनाडा का, इजराइल का, न्यूजीलैंड का और सऊदी अरब का। तो यहाँ पे जैसे हम बात कर रहे हैं, भारतीय संविधान निर्मित है, ठीक है, बन रखा है, लिखित भी है और सर्वाधिक व्यापक भी है। क्यों है व्यापक? क्योंकि मैंने आपको बताया इसमें टोटल 395 अनुच्छेद और साथ ही साथ 1.5 लाख से ज़्यादा शब्द है। तो पहला जो स्टेटमेंट दे रखा है वो एकदम करेक्ट है। दूसरी चीज़ यहाँ पे दे रखा है, भारत का संविधान प्रभुत्व संपन्न, लोकतांत्रिक, पंथ निरपेक्ष और सामाजिक संविधान है। तो ये सारी चीज़ें हमारे, आपको पता है कि हमारी जो संविधान की प्रस्तावना है उसी में दे रखी है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। साथ ही भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया है। तो हाँ, हमारे यहाँ जो फंडामेंटल अधिकार है, मतलब कि फंडामेंटल जो हमारे राइट्स हैं उनके बारे में दे रखा है, तो ये भी सही है। और तो फिर ये कथन सारे ही सही हैं। तो लास्ट वाला ही बचता है कि संविधान के प्रवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल हैं। तो ये बात बिल्कुल गलत है। ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, तो ये जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ना, ये हमारी मूल संविधान में ना होके इसको बाद में जोड़ा गया था और ये भाग 4A में भी रखा गया। और जो कि कब जोड़ा गया था अगर पूछ ले तो याद रखिए, 42वें संविधान संशोधन 1976 के थ्रू टोटल 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, जबकि जो 11वां मूल कर्तव्य है ये 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। तो कौन सा कथन इसमें गलत है? ये वाला, ठीक है। तो आंसर इसका हमारा हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों को समावेश किया गया है, ये बात बिल्कुल सही है। भारत संविधान एकल नागरिकता की बात करता है, ये भी सही है। सिर्फ जैसे अगर आपके पास भारत की नागरिकता है तो आप कहीं और की नागरिकता नहीं ले सकते, और आपको अगर कहीं और की नागरिकता लेनी है तो आपको भारत की नागरिकता को छोड़ना पड़ेगा। इसलिए भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान रखता है। भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है। जैसा कि आपको पता है 1989 में ये जो वयस्क मताधिकार का एज थी इसको भी चेंज किया गया था। इसको जो है 21 से 18 वर्ष कर दी गई थी, और हमारे यहाँ वयस्क मताधिकार की व्यवस्था की गई है स्टार्टिंग से ही भारतीय संविधान में, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। भारत का संविधान है अत्यंत लचीला, अत्यंत कठोर या कठोर कम, लचीला अधिक। तो यही याद रखिएगा, हमारा जो संविधान है कठोर कम है और लचीला ज़्यादा है। जबकि भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? तो ये किस प्रकार का है? संरचना में संघात्मक व्यवस्था है और भावना में कैसा रहेगा? एकात्मक। तो इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा। याद रखें, संरचना में ये संघात्मक व्यवस्था की गई है, जो कि हमारा कनाडा देश से ली गई थी संघात्मक व्यवस्था, और साथ ही साथ जो भावना है वो एकात्मक रखी गई है। वही बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें दे रखा है कि भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है, ये बात सही है। कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का भी अधिकार है, अखिल भारतीय सेवाओं के कारण भी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह मौलिक संविधान है, वकीलों का स्वर्ग है, या फिर विकासशील संविधान है, या तानाशाही संविधान है। तो याद रखें, भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ा? तो आपको बता दूं कि भारतीय संविधान में सबसे अधिक प्रभाव किससे लिया गया है? मतलब हमारे संविधान में जो टोटल अनुच्छेद हैं 395, जिसमें से 250 से ज़्यादा जो अनुच्छेद हैं वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। तो इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? ठीक है, तो आपको पता है हमारे यहाँ संघात्मक व्यवस्था है, तो ये परिसंघीय की बात कर रहा है। तो ये किससे पता चलेगा? केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के विवरण से पता चलता है कि भारत का जो संविधान है वो परिसंघीय है। और ये कहाँ पर की गई है? 7वीं अनुसूची के अंदर जो केंद्र और राज्य की शक्तियाँ हैं उनको अलग अलग सूची के में रख दिया गया, जैसे कि एक अपशिष्ट सूची थी, एक केंद्र सूची थी, राज्य सूची थी। तो इससे भारत का संविधान परिसंघीय बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है
किस तथ्य पर आधारित है हमारे यहाँ का प्रजातंत्र? तो ये जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त रखता है, इसलिए हम भारत में प्रजातंत्र व्यवस्था की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल्स हैं? 300 से अधिक, 400 से अधिक, 500 से अधिक या 350 से अधिक? तो याद रखें 350 से अधिक आएगा, क्योंकि 395 है टोटल, तो 400 से अधिक तो आएगा ही नहीं, और 300 से अधिक तो यहाँ जो सबसे ज़्यादा पास बैठ रहा है वो 350 से पास बैठ रहा है, क्योंकि टोटल 395 है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? तो जो शासन की व्यवस्था है ये हमारी ब्रिटिश संस्थात्मक जो प्रणाली है, मतलब जो ब्रिटिश में संसद व्यवस्था है उस जैसी है, क्योंकि ब्रिटिश की संसद में भी 3 होते हैं, एक होती है हमारा हाउस ऑफ कॉमन्स, साथ ही साथ एक होता है हमारा हाउस ऑफ लॉर्ड, और वहाँ पे जो क्वीन होती है वो काम करती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ब्रिटिश में हाउस ऑफ कॉमन होती है वो जनता के सदन की तरह, जिस तरह अपने यहाँ लोकसभा काम करती है उस तरह काम करती है, जबकि जो हाउस ऑफ लॉर्ड होती है वो उच्च सदन, जिस तरह अपने यहाँ राज्यसभा काम करती है उस तरह करती है, और वहाँ पे जो क्वीन होता है उस जगह हमारे यहाँ राष्ट्रपति होती है। जबकि अगर मैं आपको बता दूँ, अमेरिका की जो संसद व्यवस्था है वो भारत की संसद व्यवस्था से बिल्कुल भी मेल नहीं खाती है, क्योंकि आप याद रखिएगा, पहली बात तो वहाँ पे जो संसद व्यवस्था है उसको हम कांग्रेस बोलते हैं, ठीक है, और दूसरी चीज़ यहाँ पे 2 जो संसद हैं उसमें ये जो संसदीय व्यवस्था है इसमें राष्ट्रपति शामिल नहीं होता है, तो यहाँ पे संसद का भाग नहीं होता है राष्ट्रपति। भारत और ब्रिटिश में 3 चीज़ संसद व्यवस्था के अंदर आती हैं, एक आती है उच्च सदन और निम्न सदन, और साथ ही साथ वहाँ पर क्वीन और हमारे यहाँ राष्ट्रपति। ठीक है, तो इसलिए याद रखना होगा, इसका आंसर हमारा होगी ब्रिटिश संसद प्रणाली की तरह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो सबसे ज़्यादा सर्वोच्च तो सर्वोच्च न्यायालय भी नहीं है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय तो किसका अनुपालन कर रही है? संविधान का, ठीक है, ना कि संसद का। तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे सर्वोच्च तो संविधान ही आएगा, कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी। आगे आने वाले वीडियोस के अंदर हम सारे इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और अभी तक आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, और हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर हिट करें। थैंक यू सो मच।